और वो वहाँ पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। आप डी चौक के अंदर कारकुनान को छोड़ के भाग गए। इन लोगों ने पीएमएलएन की हुकूमत है उनके ऊपर भी गोलियां चलाई। आप वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग गए। मैंने ऐसे बेटे ऐसे बच्चे आज तक नहीं देखे जो अपनी वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग जाए। खैर से हुकूमत जो है 8 फरवरी को वोट चोर भी थी, इलेक्शन चोर भी थी, मैंडेट चोर भी थी, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। आप असेंबली को कहते हैं जी कोई फायदा नहीं है तो रिजाइन करें, सुबह आज रात को रिजाइन करें, जाएं जाके लोगों के पास जाएं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, रिजाइन करके जाएं और इस असेंबली को छोड़ दें तो हम मानते हैं कि जी फायदा कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज चूंकि 16 दिसंबर है, एपीएस के शहादा के बारे में भी आज बात करनी थी। मेरा तो ये ख्याल था कि जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो आप स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन जमा कराई और मैंने ये कहा कि चूंकि मुल्क के अंदर ऐसे सानेहात ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसके लिए हमें ये रूटीन का एजेंडा नहीं चलाना चाहिए और ये जिस तरह हमारे एमएनएस बोल रहे हैं हमें उसी के ऊपर ही बात करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस एज यूजुअल और कौम के जो मसाइल हैं, स्पेशली चूंकि ये जो हुकूमत के अभी इस वक्त तर्जमान या मिनिस्टर चीख रहे थे, चूंकि इन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, 16 घंटे इन्होंने ऑपरेशन किया था, हमला खवातीन के मुंह के ऊपर इन्हें गोलियां मारी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि कोई वाकया नहीं हुआ था और सारे सबूत दुनिया के सामने थे। उसके बाद 26 नवंबर को स्पीकर साहब 26 नवंबर को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्थे लोग थे और वो वहां पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। इन लोगों ने पीएमएलएन की हुकूमत है उनके ऊपर भी गोलियां चलाई। हम पूछ सिर्फ ये रहे थे कि गोली किसने चलाई है, उसके भी डिनाइल में चले गए। फिर ये एपीएस का वाकया हुआ, हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को शहीद किया गया, ये चाहते कि कोई इसके बारे में बात न करे। स्पीकर साहब, इस सानेहात पे जो इन्होंने कहा ना अभी कि हम आपको डिनाइल, इन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जरा इनको नाम पढ़ के सुनाती हूँ, ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाएं, फर्क तो इनको कोई नहीं पड़ना। मुझे पता है कि ये खैर से हुकूमत जो है 8 फरवरी को वोट चोर भी थी, इलेक्शन चोर भी थी, मैंडेट चोर भी थी, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। ये जरा सुने स्पीकर साहब, सरदार शफीक लूंड जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक शहीद हो गया, अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरिपुर से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अगजई जो कि कोहाट से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलिक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका 4 सदर से ताल्लुक शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद 4 सदा से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जी कोई शहीद नहीं हुआ। मैंने इनको जो है ये सर, आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर, हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता, हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमान होने के नाते उसको कब्र के नीचे मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक खान लुढ़ के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये फिडेविट लिखवाते रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। तो सर इन्होंने तो लोगों को दफनाने भी नहीं दिया, इस कदर डिनाइल क्या आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। सर एक एक शहीद की कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं, इनको पता भी है कि नजरिया क्या होता है, इनको पता भी है कि बहादुरी क्या होती है, क्योंकि हमें तो पता है जब इनको पर मुश्किल वक्त आता है ये जूते छोड़ के लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जद्दा भाग जाते हैं। वो तो सर मेरा लीडर है, वो तो सर मेरा लीडर है, मेरे कारकुनान है, मेरे वर्कर हैं जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे, डी चौक आए थे। और फिर सर इनके बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना?
इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुर्का पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना बड़ी कि मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मजहब याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े हैं सर, परसों से मैं इनका सर ये इनको मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियां खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे। सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्ते लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। अब सर हमने इनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर मुज़ाकरात पे मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है सर, कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठरी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठरी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाति कोई चीज भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें फिर भी हम डायलॉग पे जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी। और हमने आपको कहा है सर डायलॉग तो हम मुल्क के मफाद में करेंगे, लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर है सर, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सर ये जो आप तरमीमें यहाँ पे करते रहते हैं, हमारे MNAs की माएँ बहनें बेटियां अगवा करके अपने मफाद की, वैसे तो सर पूरे अवान में हमें कोई मिनिस्टर या फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म नजर नहीं आता। सर जिस दिन किसी के कहने के ऊपर इन्होंने यहाँ पे शफून मारना होता है इनके ऊपर, तो सर तो माशाल्लाह फिर भेड़ बकरों की तरह यहाँ पे सारे मौजूद होते, लाइन हाजिर करके आंख के नीचे झुका के सारे मौजूद होते। तो सर जब मेरे लीडर ने डायलॉग बात की ना तो ये तो समझे हमारी शायद कोई कमजोरी है, हमारी मेच्योरिटी है। आप शेखियां मार रहे हैं, आप मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वरना तो पब्लिक जो पावर है आज भी हमारे पास है। और आप लोगों ने देखा स्पीकर साहब, और आप लोगों ने देखा कि कल 16 तारीख को पेशावर के अंदर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने जब तमाम शहदा के लिए वहां पे कुलखानी रखी, सॉलिडेरिटी रखी, तो वो तो सर पूरा जलसा बन गया। इसका मतलब है कि जब चाहे जैसे चाहे मेरा लीडर जब आवाज देगा, हर रोज उसके कहने के ऊपर इमरान खान का नाम लेते हुए, पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए इंशाल्लाह लोग बार बार इमरान खान के कहने के ऊपर निकलेंगे। अब सर मेरी सिर्फ 2-3 डिमांड है इनसे। सर मेरी इनसे एक डिमांड ये है कि सर 9 मई की जो तस्बीह है ना वो पढ़ना छोड़ दें। हर रोज सर तस्बीह पढ़ते 9 मई की, 9 मई का मुद्दा भी सर इन्होंने बड़ी कोशिश की हमारे ऊपर डाल दें। सर उसका जो जिसको सजा देनी थी आपने दे दी, और बेगुनाह लोगों को आपने अभी तक जेल में रखा हुआ है। आजकल इन्होंने एक और भी सर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब की भी तस्बीह पढ़नी शुरू की है। लेकिन सर हम हर बार सुरखरू होकर निकलेंगे। एक तो सर ये कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी हमें चाहिए, दूसरा हर सर हमें 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि सर आपने निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, आपने लाशों को गायब किया है, आपने जो लोग सर मतीउल्लाह जान समेत रिपोर्टर जितने भी लोग सर पिम्स अस्पताल में या पॉलिक्लिनिक जिन हॉस्पिटल में जाके सर रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन्होंने उसके ऊपर भी मुकदमे डाल दिए। और अभी भी सर हमारे कारकुनान इस वक्त गायब है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। तो सर मेरी डिमांड ये है कि हमारे लोगों को बाजियाब कराया जाए, हमें बताया जाए। और सर लास्ट बात, चूंकि सर इन शहदा ने हमारा नाम फख्र से बुलंद किया है, ये शहीद जमहूरियत है, इन्होंने सर सीनों के ऊपर गोली खाई है, निहत्ते थे, पाकिस्तान का झंडा इनके हाथ में था, इमरान खान का जो है वो नाम ये लोग सर उसके नारे लगा रहे थे। सर शफीक खान लूंड की फैमिली से डेरा गाजी खान से ताल्लुक है। सर इन तमाम लोगों को उस समय सर मैं खराजी तहसीन पेश करना चाहती हूँ। क्या बहादुर लीडर इमरान खान के बहादुर सिपाही हैं आप लोगों ने सर, जो जमहूरियत के लिए शम्मे रोशन की है, आपका सर तारीख में नाम लिखा जाएगा।
लेकिन सर उसका हिसाब सर ये PMLN को फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म को देना पड़ेगा। और उसकी वजह है सर, उसकी वजह है कि सर ये हजरत अली करमल्लाह वजह का कौल है, ये कुर्सी अगर पायदार होती तो आज ये तुम्हारे पास न होती। शुक्रिया शुक्रिया, वाइंड अप करें पड़ेगा। लास्ट अपने लीडर के लिए कि मेरे लीडर खान साहब मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर आप बेगुनाह इस वक्त 500 दिन बेगुनाह जेल के अंदर है सर, उसको रिहा किया जाए। अगर आपने इमरान खान का मुकाबला करना है तो सर जिदारी में करें, बहादुरी में करें, वोट में करें, पॉपुलैरिटी में करें, जातियात के ऊपर मत उतरे, क्योंकि सर पहले भी आप डूबे थे, कल को भी आप डूबेंगे। और इंशाल्लाह मेरा लीडर सर दोबारा इमरान खान इंशाल्लाह सुरखरू होकर आएगा। आपका स्पीकर साहब आपका शुक्रिया कि आपने फाइनल में ये फ्लोर दिया, लेकिन सर ये एक पब्लिक डिबेट है, हमें यहाँ पे बात करनी है, अपने इलाकों के भी, हलकों के भी, पार्टियों के भी हमने बात करनी है। अगर सर हमें बात नहीं करने दी जाएगी तो जिस तरह सर ये सुमन बुकमुन है, जिस तरह ये रात के अंधेरे में हमलावर होते सियासी कारकुनान के ऊपर, तो सर फिर हम में और आप में किसी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अभी तो अब्बू जी जो पकड़े हुए हैं उनका खुरा सीधा बानी पीठे की तरफ जा रहा है इबादत के साथ, और बड़ा ही संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं वो जो लग चुके हैं, एविडेंस आ चुका है। अभी तो वो किसे कहते हैं ना, पार्टी शुरू हुई है और इंशाल्लाह ताला ये मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। जहां पे आप आंखें दिखाते हैं स्पीकर को, वहां आप डी चौक में अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने ऐसे बेटे, ऐसे बच्चे आज तक नहीं देखे जो अपनी वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग जाएं। मैंने आज तक ना पख्तूनों में देखे, ना पंजाबियों में देखे, ना सिंधियों में देखे, ना बलोचों में देखे। आप असेंबली को कहते हैं जी कोई फायदा नहीं है तो रिजाइन करें, सुबह आज रात को रिजाइन करें, जाएं, जाके लोगों के पास जाएं। मैं बार बार इनको कह रहा हूं कि ये जुबान की बुनियाद के ऊपर, सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर ये सारे कार्ड इस पाकिस्तान में पहले दुश्मन खेल चुका है। किसी ने फिरका वारियत की बुनियाद के ऊपर, किसी ने जुबान की बुनियाद के ऊपर, और किसी ने सूबों की बुनियाद के ऊपर। ये जो आप खेल खेल रहे हैं, ये एक नाजुक खेल है। इसको पाकिस्तान की सालमियत पर अगर आंच आ रही है तो खुदा के लिए अपने इक्तदार की खातिर ये कहना छोड़ दें। अच्छे बच्चे बने हैं, 8-10 दिन हुए आपको अच्छे बच्चे बना हुआ, तो आप अच्छे बच्चे बने रहें। दूसरा, अगर किसी को भी कोई जिच पहुंची है सियासी तौर के ऊपर तो उसका सियासी मुकाबला करें। आज जो गुफ्तगू आप करते हैं या करने जा रहे, मैं अब की आपको गारंटी देता हूं रावलपिंडी की जी, मैं रावलपिंडी से नुमाइंदगी कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि एक पख्तून को, जनाब स्पीकर, एक पख्तून को रावलपिंडी के किसी एक थाने में बेगुनाह, गुनाहगार पंजाबी हो, पख्तून हो, वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, वो किसी प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन एक पख्तून को अगर रावलपिंडी के किसी एक थाने में बेगुनाह एक रात एक दिन रखा जाएगा, जनाब स्पीकर, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। मैं नहीं हो सकता, यह मुमकिन नहीं है कि किसी पख्तून को बेगुनाह पकड़ा जाए। लेकिन आप करते क्या है जनाब स्पीकर, यहां पे आप आंखें दिखाते हैं स्पीकर को, वहां आप डी चौक में अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। आप डी चौक के अंदर कारकुनान को छोड़ के भाग गए, आप वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग गए। मैंने ऐसे बेटे, ऐसे बच्चे आज तक नहीं देखे जो अपनी वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग जाएं। मैंने आज तक ना पख्तूनों में देखे, ना पंजाबियों में देखे, ना सिंधियों में देखे, ना बलोचों में देखे, ना कश्मीरियों में देखे, और माशाल्लाह ऐसे बच्चे भी नहीं देखे जो वालदा मोहतरमा से 20-20 साल बड़े हों, ऐसे भी मैंने नहीं देखे। लेकिन चले, कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया, आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन वो जो गुस्सा है वो हम पे क्यों निकालते हैं आप असेंबली को कहते हैं जी कोई फायदा नहीं है तो रिजाइन करें, सुबह आज रात को रिजाइन करें, जाएं, जाके लोगों के पास जाएं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, रिजाइन करके जाएं और इस असेंबली को छोड़ दें तो हम मानते हैं कि जी फायदा कोई नहीं है। लेकिन यहां पे खड़े होकर और आपकी जो बाहर बैठी हुई फैक्ट्री हैं जिस तरीके से इस पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं, आपके बारे में तो कोई शक ही नहीं रहा। BLA भी वही नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को, ख्वारिज भी वही नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को,
और पीटीआई भी वही नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को। उसकी बुनियादी वजह जनाब स्पीकर, उसकी बुनियादी वजह क्या है मैं बताता हूं। इन बच्चों को तो पता ही कुछ नहीं है खेल कहां से खेला जा रहा है। इनको नहीं मालूम, ये तो कठपुतली हैं। इनको क्या मालूम कि बानी पीटीआई जो है, इनको क्या मालूम जनाब स्पीकर ये कदम कदम बलाएं, घबराना नहीं जनाब स्पीकर, घबराना नहीं। ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुएं जाना, ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुएं जाना। जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। वहां से भागते हुए आते हैं आप, शुक्रिया, और कहते नहीं शुक्रिया सर। अभी कहां से शुक्रिया, अभी तो 2 मिनट और हैं। आपके अर्ज सुने स्पीकर साहब, देखे ना, आज सुने आपके, एक मिनट चेयर से भी सुन लेना, चेयर की भी बात सुन लें। हनीफ अब्बासी साहब, आप चेयर की भी बात सुन लेना। आप चेयर की बात सुन लें, एक मिनट। आप चेयर की बात सुनेंगे तो फिर आगे चलेंगे ना। मेरी गुजारिश ये है, मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को टाइम देना है। आपके चीफ विप ने कहा है 2 मिनट के लिए आप पहले हनीफ अब्बासी साहब को टाइम दें, इसलिए मैंने वो एहतराम करते हुए वो किया है। तो आप वाइंड अप करें, मौलाना साहब ने बोलना है। वाइंड अप करो जी, 2 वाइंड मिनट अप करें। तो मैं ये कह रहा था कि इनको समझाने वाली बात ये है कि आप देखें ना, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात की उसने अब सीधे रास्ते पे आ गए, और सीधे रास्ते पे आने के बाद फिर नामालूम का जिक्र उन्होंने शुरू कर दिया। और मैंने उन्हें कहा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपकी सारी बुनियादें जो हैं इस मुल्क को खोखला करने की बुनियादें मेरे दादाबू ने नहीं रखी, अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके दादाबू ने रखी हैं सारी की सारी बुनियादें। ये कल भी जो सकूते ढाका के ऊपर बात कर रहे थे, और इनका सोशल मीडिया जो आज वहां पे बातें करता है, और खास तौर पे एक में बड़ी अफसोसनाक बात है जिसको मैं कंडेम करता हूं, जिसको हमने बचपन से पढ़ा। हमने शहीद राशिद मिनाज को पढ़ा कि वो कैसे शहीद हुए। आज पूरी पीटीआई उनकी शहादत के ऊपर सवालिया निशान लगा रही। हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को झूठ पर मबनी इनकी जितनी लिस्ट आई है मिसिंग पर्सन की, जनाब स्पीकर, आए इनसे कहें यहां पे एक एक का नाम लें। कोई अडियाला जेल में है, कोई अटक में है, कोई जेल में है, और बाकी सारे रिलीज हो गए। झूठ की बुनियाद पर कब तक आप सियासत करेंगे? झूठ की बुनियाद पर अपने इक्तदार के लिए इस पाकिस्तान को कब तक आप दांव पे लगाएंगे? ना करें। ये पाकिस्तान होगा तो सारे लोग होंगे। अभी तो एक खुरा जा रहा है जनाब स्पीकर, अभी तो अब्बू जी जो पकड़े हुए हैं उनका खुरा सीधा बानी पीठे की तरफ जा रहा है माजरत के साथ, और बड़ा ही संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं वो जो लग चुके हैं, एविडेंस आ चुका है। अभी तो वो किसे कहते हैं ना, पार्टी शुरू हुई है, और इंशाअल्लाह ताला ये मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। अगर जनाब स्पीकर ये मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा तो फिर वो जत्थों की हुकूमत जो आज शाम में है, जो आज इराक में है, जो आज लीबिया में है, जो आज अफगानिस्तान में है, वो इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान में हम नहीं होने देंगे। और ये भी ये तसव्वुर कर लें, रोज ये कहते हैं जी बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं, शाम बनाने जा रहे हैं। और भाईजान, आप 10,000 बंदों के साथ अपने इनकलाब को बर्पा नहीं कर सके, तो आपने बांग्लादेश और शाम, और ये बांग्लादेश की ना फौज है, ना शाम की फौज है, ना लीबिया की फौज है। जनाब स्पीकर, अभी तो अब्बू जी जो पकड़े हुए हैं उनका खुरा सीधा बानी पीठे की तरफ जा रहा है माजरत के साथ, और बड़ा ही संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं वो जो लग चुके हैं, एविडेंस आ चुका है। अभी तो वो किसे कहते हैं ना, पार्टी शुरू हुई है, और इंशाअल्लाह ताला ये मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। जहां पे आप आंखें दिखाते हैं स्पीकर को, वहां आप डी चौक में अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने ऐसे बेटे, ऐसे बच्चे आज तक नहीं देखे जो अपनी वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग जाएं। मैंने आज तक ना पख्तूनों में देखे, ना पंजाबियों में देखे, ना सिंधियों में देखे, ना बलोचों में देखे। आप असेंबली को कहते हैं जी कोई फायदा नहीं है, तो रिजाइन करें सुबह, आज रात को रिजाइन करें, जाएं, जाके लोगों के पास जाएं।